बहुत सारा स्किन केयर हम लोग खरीदते हैं। अब हमें यहाँ बात कर रहे हैं इस वीडियो में, आपकी स्किन टाइप क्या है, आप कैसे असेस करते हो या आप कैसे समझते हो कि आपकी स्किन टाइप क्या है। आपका जो भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी आपने यूज़ करना होता है या जो भी आपका स्किन के रेजिम होता है, वो स्किन टाइप के हिसाब से होना चाहिए या स्किन कंडीशन के हिसाब से होना चाहिए। अब हम ये सबसे पहले ये टॉपिक उठाएंगे कि स्किन टाइप में और स्किन कंडीशन में देयर इज़ अ डिफरेंस। स्किन टाइप होती है जो कि आप जेनेटिक्स में कैरी करते हो, विच इज़ यू आर लाइक प्री डेस्टिन टू हैव, जो आपका स्किन का नेचर है, जो आप जो नेचुरली बचपन से आपका एक स्किन का नेचर होता है। स्किन कंडीशन वो होती है जहाँ पे आपका एक ड्यू टू सम रीजन स्किन रिएक्ट करती है या रिस्पॉन्ड करती है, वो एक स्किन की कंडीशन होती है। तो जो हमारा जो डे केयर रेजिम होता है, जो हमें नॉर्मल मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन अप्लाई करने होते हैं, वो हमारे स्किन टाइप के हिसाब से होते हैं। बट जो हमें एक्टिव्स यूज़ करने हैं या जो हम लोग नाइट सीरम्स चूज़ करते हैं, वो हमारी स्किन के कंडीशन के हिसाब से होते हैं। सपोज अगर आपको पिगमेंटेशन चल रहा है, किसी भी एज पे है, तो वो उस कंडीशन के हिसाब से होगा। जो आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है वो आपकी स्किन टाइप के हिसाब से होगा। तो इस बात पे हम लोग इस वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं। हम लोग और भी वीडियो शेयर करते रहते हैं, तो आप हमारा वीडियो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग कैसे असेस करते हैं कि हमारी स्किन टाइप क्या है। जितना भी स्किन टाइप होता है वो आपकी सीबम प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि स्किन कितना सीबम बना रही है। थोड़ा सा इसमें साइंटिफिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीबम होता क्या है। अब हम सीबम की बात करते हैं, सीबम ज़्यादा है, सीबम कम है, ऑयल थोड़ी ज़्यादा हो गई है, ऑयल थोड़ा कम है। तो ये सब कैसे, ये सारी क्या इसका ये गेम होता है। अब इसमें अगर हम देखें तो सीबम इटसेल्फ इज फुल ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, फैटी एसिड्स होता है इसमें 50 to 55%, वैक्स एस्टर्स होते हैं विच इज़ लाइक 25%, स्क्वालिन होता है विच इज़ 10%, 12% के अराउंड होता है। सो ये चीज़ें हमें समझने की होती हैं। ये इसके प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा स्किन कैसा बिहेव करेगी। सो नाउ व्हाट अफेक्ट्स द सीबम प्रोडक्शन। अब मान लो अगर आप बहुत ज़्यादा एक ऐसा डाइट लेते हैं विच इज़ फुल ऑफ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जिसमें कि हाई कार्ब्स होते हैं या हाई शुगरी फूड्स हैं, जहाँ पे सैचुरेटेड फैट्स आप ज़्यादा ले रहे हैं, तो सीबम प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर आप टीन एज में अगर हार्मोनल चेंजेस चल रहे हैं तो डेफिनेटली सीबम प्रोडक्शन बढ़ेगा एंड दैट विल लीड टू एक्ने। और अगर हम देखें थोड़ा स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, उस वजह से भी सीबम की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। एंड देयर लॉट ऑफ सर्टेन मेडिकेशंस, सर्टेन कंडीशंस विच लीड टू मोर सीबम प्रोडक्शन। अगर हम सीबम प्रोडक्शन की डिक्रीज होने की बात करें तो कुछ मेडिकेशंस होती हैं लाइक एक्यूटेन, जो कि ऑयल ग्लैंड्स की एक्टिविटी को कम कर देता है, सीबम प्रोडक्शन को कम कर देता है। बहुत सारी और भी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे सीबम प्रोडक्शन, जैसे कि अगर आप डाइट कर रहे हैं, बिल्कुल ही आप वो वाली स्टेज में चले गए हैं जहाँ पे आपने न्यूट्रिशन और कैलोरीज कट कर दिए हैं, तब भी आप सीबम प्रोडक्शन में डिक्रीज वाली साइड पे चले जाते हैं। तो ये चीज़ें डिसाइड करती हैं। अगर ऑयली स्किन है वो हमेशा ऑयली ही नहीं रहती है, वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेती है विद एज, विद योर डाइट और लाइफस्टाइल के चेंज के हिसाब से। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, सपोज बच्चों का एग्जाम टाइम है, स्ट्रेस बढ़ गया है, टीनेज में है, उस टाइम पे एक्ने होने थोड़े से एग्रावेट हो जाएंगे। एक्ने आप देखोगे कि बहुत जल्दी जल्दी हो भी रहे हैं एंड स्किन इज नॉट फाइटिंग में, तो ऐसी वाली कंडीशंस भी आती हैं। So now we know the major 5 categories, which we generally keep talking about. That's like कि skin type कितने तरह की होती है। जैसे कि normal skin है, normal skin is like people are lucky enough, उनका कुछ भी किसी भी तरीके से कोई major changes skin पे नहीं आते हैं। Like उनकी skin ना तो किसी चीज़ को react करती है, और सबसे बड़ा मिसएडवांटेज ये हो जाता है कि ना उनकी स्किन किसी चीज़ को फिर रिस्पॉन्ड करती है, एंड दे आर अदरवाइज एक नॉर्मल कंसिस्टेंट लेवल पे चलते रहते हैं। बट ऐसी स्किन में काइंड ऑफ एक ग्लो वाला और एक उस तरीके की प्रॉब्लम्स फिर भी रहती हैं। बट नॉर्मल स्किन इज क्वाइट ओके, क्योंकि वो आराम से अपना एजिंग एंड एवरीथिंग बहुत ग्रेसफुली हो जाती है। तो बहुत मेजर कोई एक काइंड ऑफ मेजर एफर्ट नहीं डालना पड़ता है टू मेंटेन दैट। नाउ कम्स द ड्राई स्किन। ड्राई स्किन और डिहाइड्रेटेड स्किन। ड्राई स्किन इज जब आपकी स्किन का नेचर है ड्राई होना, विच इज़ लाइक स्किन उतना ऑयल बना ही नहीं पा रही है खुद से, तो इसलिए आपको बाहर से मॉइस्चराइजर्स या एमोलियंट्स आपको एक सजेस्टिव जो भी स्किन टाइप के हिसाब से या जो सूट करते हैं वो आपको अप्लाई करने ही पड़ते हैं। और उनकी एप्लीकेशन भी कई बार हम देखते हैं क्लिनिकली कि वो 3 to 4 टाइम्स तक भी जाना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी इन्वायरमेंट वाली कंडीशंस कितनी हार्श हैं। अगर हम डिहाइड्रेटेड स्किन की बात करें, इसका मतलब कि आप यू आर नॉट टेकिंग वाटर कंटेंट
प्रॉपर नहीं जा रहा है, तो ड्राई स्किन हमेशा डिहाइड्रेटेड नहीं होती है, ड्राई स्किन नॉर्मल भी हो सकती है। डिहाइड्रेटेड स्किन जो होती है वो थोड़ी सी इची होएगी, दैट्स अ कंडीशन। अब वही हम बात कर रहे थे, ड्राई स्किन एक स्किन टाइप है और डिहाइड्रेटेड स्किन जो है वो स्किन कंडीशन है। डिहाइड्रेटेड स्किन को आपको ट्रीट करना पड़ता है, आपको वाटर इनटेक ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर वो इची फील हो रही है तो देयर आर अदर मेडिकेशंस फॉर दैट। क्रैकी फील हो रही है तो उसके लिए भी आपको एक एफर्ट लगाना पड़ेगा टू मेक इट नॉर्मल। सो दिस कम्स द ड्राई स्किन। ड्राई स्किन में आप कोशिश करते हैं कि कि आपकी जो सनस्क्रीन्स हैं उनमें भी जैसे आजकल बहुत लेटेस्ट कंपोजिशंस हैं विच आर फुल ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, नाइसिनामाइड, वो आप यूज़ करें तो आप बहुत बेटर फील करते हैं। देन कम्स द ऑयली स्किन। ऑयली स्किन का ये रहेगा कि देयर इज लॉट ऑफ एक्सेस ऑफ सीबम प्रोडक्शन। दिस स्किन इज गुड अदरवाइज, क्योंकि एज स्लो करती है, क्योंकि स्किन को आपको हमेशा एक सपोर्ट बनी रहती है अंदर से, हमेशा स्किन को एक नरिशमेंट मिलती रहती है। बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि वो आपका एक शाइनी सी लुक दे देती है। आपका एक्सेस सीबम को हमेशा वॉश ऑफ करने के लिए बहुत सारे पर्टिकुलर फेस वॉशेज या पर्टिकुलर मॉइस्चराइजर्स जो वाटरी बेस्ड होते हैं, एक पर्टिकुलर आपको चॉइस रख के चलना पड़ता है ताकि वो बाहर से और ज़्यादा ऑयली ना हो, बाहर से और ज़्यादा सीबम प्रोडक्शन की स्टिमुलेशन स्किन को ना मिले। ऑयली स्किन कैन बी सेंसिटिव ऑल्सो, ऑयली स्किन कैन बी एक्ने प्रोन ऑल्सो। अगर सपोज हम ऑयलीनेस का ध्यान नहीं रख रहे हैं या हमारा एक्सपोजर डस्ट का या धूप का या किसी तरीके से कि हम जिम जाते हैं या स्वेटिंग ज़्यादा हो गई है, तो वो एक टेंडेंसी रहेगी कि ऑयली स्किन फिर वो सीबम को क्लॉग करने की कोशिश करेगी, पोर्स को क्लॉग करने की कोशिश करेगी, फिर बैक्टीरियल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, देन दैट लीड्स टू फिर वो एक्ने प्रोन हो जाती है, फिर एक अलग से एफर्ट लगता है एक्ने को रिवर्स करने में। सो ऑयली स्किन कैन बी सेंसिटिव, ऑयली स्किन कैन बी एक्ने प्रोन। सो ये एक अलग से सब कैटेगरीज स्किन के अंदर हो जाती हैं। फोर्थ कैटेगरी इज कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन में और ज्यादा मेहनत लगती है स्किन को बैलेंस करने में, स्किन को एक लेवल मेंटेन करने में। आप ये देखोगे कि ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम्स टी जोन जो आपका ये वाला एरिया होता है सेंटर वाला, दैट इज क्वाइट इची, दैट इज क्वाइट शाइनी, दैट इज क्वाइट ऑयली देन रेस्ट ऑफ द फेस। सो इसमें प्रोडक्ट्स आपको बहुत ही ध्यान से चूज करने होते हैं। कई बार प्रोडक्ट्स की मिक्सिंग ही करनी पड़ती है, आपको दोनों ही तरीके की कैटेगरीज अपने ड्रॉर में रखनी पड़ती हैं, आपकी शेल्फ पे होनी चाहिए, सो दैट इसका भी बिहेवियर आपका चेंज हो सकता है। कई बार ऑयलीनेस बढ़ जाएगी, टी जोन एक्टिव हो जाएगा ड्यू टू सम रीजन। अगर सपोज किसी तरीके का इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो गया है कि आप धूप में बहुत देर खड़े रहे हैं, तो वो थोड़ा सा रेडनेस भी होने की कोशिश करेगा, सेंसिटिव बिहेव करने की कोशिश करेगा। सो इस स्किन में भी आपको वेयर यू फाइंड कि थोड़े से वो फ्रेग्रेंस फ्री या पैराबन फ्री वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं विच मेक योर स्किन काइंड ऑफ हेल्दी, वो वाले प्रोडक्ट्स आपको चूज करने होते हैं। Then the last category is sensitive skin. Sensitive skin is always कि एक रेडनेस और इन्फ्लामेशन की स्किन में टेंडेंसी होती है। जब भी आप थोड़ी देर भी अगर हीट का एक्सपोजर भी हो गया है या किसी तरीके का इंटरनल स्ट्रेस भी है या नियर द मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आप देखोगे, स्किन टेंड्स टू हैव रेडनेस, ज़्यादातर अपर चीक्स पे रेडनेस आ जाती है। उस टाइम पे सूदिंग लोशन जैसे कि इलेक्ट्रोकैलामाइन या विच हैज़ लॉट ऑफ एलोवेरा जेल्स, ये सारी चीज़ों का रोल आ जाता है। बट आपको स्किन के जो प्रोडक्ट्स हैं या एक्टिव्स हैं बहुत ध्यान से आपको चूज करने पड़ते हैं, क्योंकि हल्की सी भी अगर स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ती है तो वो ड्राइनेस वाली साइड लेके जाएगी और स्किन के सेल्स को तोड़ देगी और फिर स्किन को रिकवर करने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। सो यू मेक श्योर योर स्किन जो सेंसिटिव स्किन है आप उसको समझें कि वो अगर कहीं पे भी थोड़ी से एक्सपोजर पे भी या थोड़े से चेंज में, वेदर चेंज में या टेम्परेचर चेंज में अगर स्किन हल्का सा अपना बिहेवियर, अगर चीक्स रेड हो रहे हैं तो देन योर स्किन इज सेंसिटिव। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड वी नीड टू मेक द राइट चॉइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो जब आप हमारे पास क्लिनिक में विजिट करते हैं तो हमारे पास एक स्किन एनालाइजर होता है, हमारे पास स्किन असेसमेंट की एक मशीन होती है। वी असेस द स्किन यहाँ पे तो बड़ा इजीली हम लोग कर लेते हैं। बट जब आप अपने घर पे बैठे हैं, जब आपको अपने लिए कुछ चूज करना है या ओवर द काउंटर आपको चीज खरीदने हैं, तो आप कैसे असेस करते हो अपनी स्किन को? आपको सिंपल एक तरीका करना होता है कि आप सिंपल एनी माइल्ड क्लेंजर जो सेटाफिल का या एपीसॉफ्ट के नाम से मिल जाता है, सिंपल माइल्ड क्लेंजर जो कि बहुत हार्श नहीं है, उससे आप अपना फेस वॉश करके थोड़ी देर आप वेट कीजिए। लीव इट, आप एयर में बैठ सकते हैं, पंखे में बैठ सकते हैं, एसी में बैठ सकते हैं। जब आपको लगे कि स्किन हल्की सी 15-20 मिनट्स का टाइम हो गया है, देन यू कैन असेस योर स्किन। इफ योर स्किन इज ड्राई इट विल फील स्ट्रेची। आपको उसी टाइम पे लगेगा कि एकदम से फेस वॉश करने के बाद स्किन जो है वो खिंची हुई फील हो रही है, देन दैट मीन्स योर स्किन इज ड्राई। अगर आपको लग रहा है स्किन एकदम से शाइनी हो गई है या स्किन एकदम से हल्का सा एक
किसी भी तरीके का ड्राइनेस नहीं फील हो रही है बट एक ऑयलीनेस सा फील हो रहा है, तो तब आप ये समझें कि योर स्किन इज ऑयली विच नीड्स टू बी नाउ काइंड ऑफ कि आपको एक टिश्यू से या किसी भी पेपर से आप उसको वाइप करते हैं एंड विद इन फ्यू आवर्स अगेन यू विल फील कि योर स्किन इज अगेन काइंड ऑफ कि वो हल्का सा ऑयल स्पेशली नियर द नोज या जहाँ पे पूल एरियाज होते हैं वहाँ पे वो ऑयल की कलेक्शन हो रही है, देन ऑफ कोर्स योर स्किन इज ऑयली। कॉम्बिनेशन स्किन में आप देखोगे कि आपका जो टी जोन है वो एक्टिव है बट रेस्ट द फेस इज नॉर्मल, देन योर स्किन इज कॉम्बिनेशन। एंड नॉर्मल स्किन में स्किन बिल्कुल नॉर्मल दिखेगी, किसी तरीके का आपको इफ यू आर मूविंग आउट आपको शायद मॉइस्चराइजर की भी फील नहीं आएगी, सनस्क्रीन की भी फील नहीं आएगी, बट देन दैट्स नॉट अ फेयर प्रैक्टिस। उस नॉर्मल स्किन में भी आपको केयर उतनी ही चाहिए होती है। और सेंसिटिव स्किन में आप देखोगे थोड़ी देर में आप हल्का सा फेस वॉश करने के बाद इवन विद माइल्ड क्लेंजर ऑल्सो योर स्किन विल फील लिटल इरिटेबल फील हो सकती है, थोड़ा सा इची फील हो सकती है, तो देन योर स्किन इज सेंसिटिव, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द थिंग्स। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल द स्किन टाइप्स एंड ऑल द कैसे आपको असेस करना है घर पे और क्या आपको राइट प्रोडक्ट चूज करने हैं। हम लोग वीडियोज डालते रहते हैं रेगुलरली, फॉर दैट यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।